गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की धमाकेदार अपडेट और अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है सीईटी संशोधन मामला, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हटाए। एसएससी ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, क्या सीईटी में 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे। यानी कि सीईटी जो आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके अमेंडमेंट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। जो सामाजिक आर्थिक यानी कि जो सोशल इकोनॉमिस्ट के पहले इकोनॉमिक के अंक दिए जाते थे, अब उनको हटा दिया जाएगा। जो आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है उसने सरकार को भेजा प्रस्ताव, क्या सीईटी में 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगी। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। सीईटी संशोधन मामला, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, सामाजिक मानदंड के अंक हटाएं। यानी कि जो सोशल इकोनॉमिक के मानदंड के अंक हैं वो हटाएं और एचएससी ने भेज दिया है प्रस्ताव। डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी किया गया है कि सरकार तय करेगी कितने गुना शॉर्टलिस्ट करने हैं उम्मीदवार। डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को सीईटी में संशोधन को प्रस्ताव तो भेज दिया है, मगर पॉलिसी में से आर्थिक मानदंड के अंक हटाए हैं। कितने गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करना है उसके बारे में अपना कोई मत नहीं दिया है। अभी इसका फैसला प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया है। हो सकता है कि 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव हरियाणा कर्मचारी चयन आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार को भेज दे। हालांकि सीईटी पास उम्मीदवारों और नए सीईटी के लिए बने पात्र युवा चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए, मगर प्रदेश सरकार 10 गुना तक शॉर्टलिस्ट करने का विचार रखती है। अभी तक सीईटी संशोधन नहीं हुआ है, मगर अब आयोग की सिफारिश के बाद प्रदेश सरकार इस पर जल्द ही फैसला ले सकती है। सीईटी में पॉलिसी में जहां सीईटी स्कोर शब्द था उसमें सामाजिक मानदंड के शामिल भी थे। अब सामाजिक मानदंड के अंक हटाकर सीईटी स्कोर को प्राप्त अंक शब्द के साथ संशोधित किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा का हाईकोर्ट ने मानदंड के अंकों को अवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया था, इसलिए आयोग ने सीईटी पॉलिसी में यही संशोधन को प्रस्ताव भेजा है। सीईटी में संशोधन क्यों किया गया था, क्योंकि 2 बार जो है वो उसका फ़ायदा मिल रहा था। एक तो कैटेगरी वाइज फ़ायदा मिल जाता था, जो फिर सोशल इकोनॉमिस्ट के इकोनॉमिक के अंक होते थे उसके भी फ़ायदा मिल जाता था, डबल था। और जो कोर्ट न था उसने बोला था कि ये अवैधानिक है, इसलिए सीईटी में संशोधन का मामला उजागर हुआ था। इसलिए सामाजिक मानदंड के अंक हटाए हैं। अभी ये कम्प्लीटली तय नहीं हुआ है, क्योंकि कितने गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टेड किया जाए ये अभी सरकार के ऊपर है कि वो कितने गुना शॉर्टलिस्टेड करती है कैंडिडेट को। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हर परिवार जन से सीधा संपर्क अपने दिशा में जन सेवा के साथ सुबह की राम राम संत कबीर को डीएम भेजने पर परिजनों से भेंट कर उनका हाल चाल जाना, उनके द्वारा बताए गए विषयों को सुना, निवारण हेतु मौके पर अधिकारियों के जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के घर घर जन जन तक, हर जरूरतमंद तक प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार पहुंच रही। जो सीधे मुझसे मिलकर बात करना चाहते हैं उन परिजनों के सीमा हाउस के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। यानी कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो मुख्यमंत्री जी से किसी भी दिन जाके मिल सकता है। 7 दिन 24 घंटे उनका खुला है। नॉन स्टॉप सरकार जो है वो जरूरतमंदों के लिए काम कर रही है और जन जन की भागीदारी सरकार गरीब आदमी और हर जरूरतमंद आदमी उनसे किसी भी समय मिल सकता है। अगर अंक सुधरे तो वैधता 3 साल होगी। सीईटी पास उम्मीदवारों को सीईटी की वैधता 3 साल की है। अब यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई उम्मीदवार सीईटी में अंक सुधार लेता है तो उसकी वैधता अंक सुधारने की 3 साल होगी। इसके अलावा यह प्रस्ताव सीईटी हर साल नहीं होगा, बल्कि सरकार जब तय करेगी तब सीईटी होगा। हालांकि सीईटी पॉलिसी में हर साल सीईटी लेने का प्रावधान है, मगर सरकार ने अभी तक सिर्फ एक बार ही ग्रुप सी और ग्रुप डी आयोजित किया है। इसमें लाखों योग्य युवा नौकरी पाने से वंचित हो गए हैं। अब हर साल की शर्त को हटवाना आयोग हर साल की शर्त को हटवाना चाहता है। यानी कि जो बोल रहे हैं कि अगर कोई सुधार कर लेता है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक रहेगी। और जो आयोग है वो इस पर विचार कर रहा है कि हर साल जो है सीईटी हटवाना चाहता है। आप सभी को पता है कि सीईटी अभी तक एक ही बार हुआ है और 2 बार परीक्षा का आयोजन किया गया है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। अग्निवीर भी सीईटी पॉलिसी में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा कर रखी है कि अग्निवीरों को सरकार नौकरी देगी, इसलिए सीईटी पॉलिसी में जो संशोधन किया जा रहा है उसमें अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अग्निवीर का जो कार्यकाल है वो 4 साल का है और जैसे ही वो आएंगे तो उनको इस पॉलिसी में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की हुई है। तो साथियों, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन ही सोशल इकोनॉमिक्स के अंक जो हैं वो उठाएं और जो 10 गुना शॉर्ट लिस्ट हैं वो सरकार के ऊपर है भी कि वो कितनी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड करती हैं। साथियों, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।